एक 9 अक्टूबर 2021 को बरोज़ हफ्ता पावर पॉलिटिक्स में निसफ सदी से ज़ायद अरसा तक लीडिंग रोल अदा करने वाले सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर याद खान जो हैं वो तवील अलालत के बाद जो है वो इंतकाल कर गए। वो 1934 को पैदा हुए थे और वो 2 दफ़ा सदर रहे, 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर रहे। फिर इसी तरह शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब अपोजिशन जमातों ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया तो सरदार सिकंदर याद खान को पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। तो उनकी वफ़ात भी जो है ये आज़ाद कश्मीर के लिए एक बड़े साने से कम नहीं थी, क्योंकि बेशक आज़ाद कश्मीर बार में और जो माजरीन जम्मू कश्मीर में मुकीम पाकिस्तान के जो हल्के हैं वैली के और जम्मू के, कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे उनके चाहने वाले नहीं थे। चलते हैं जनाब अगले मेहमान की जानिब और उनसे कुछ बात करते हैं। जी सामीन, इस वक्त जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी शख्सियत सरदार सिकंदर हयात ख़ान इस साल 2021 में हमें दाग मुफारकत दे गए। उनके फर्जंद, उनके बरखुरदार जनाब सरदार फारूक सिकंदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब फारूक सिकंदर साहब, रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में हम आपके वालिद मोहतरम सालार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात खान उनका ज़िक्र खैर कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर से लेकर आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से उनका जो किरदार था, उनकी जो सोच थी। तो एक बेटे की हैसियत से आपकी चंद बातें मैं चाहूँगा कि वो भी लोगों तक पहुँचें। जी जी, तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं? आपने एज ए फादर उनको कैसे देखा? सदर साहब मजाज के साथ थे, जो कि कहते हैं कि वो जो पुराने जमाने के होते थे तो बातें, तो वो हम असल में सख्ती में ही रहे, उसमें हमारी कुछ ज्यादा फ्रेंकनेस भी नहीं रही, कुछ आपस में ज्यादा लम्ब तो हम भी डरते रहे उनसे, एहतराम भी रहा है, जाहिर है उनके वालिद भी थे। फिर ये जो आखिरी इसी साल 2021 में के बाद बदलने का फैसला हुआ था, मैं उस वक्त पहले भी था, मिनिस्टर भी था, तो वो फिर जब जमात के साथ मैंने कहा कि वो बुजुर्गों के सारा कुछ उन्हीं का दिया है, नाम भी मेरा जो है उन्हीं की देन ये फारूक सिकंदर। तो फिर वो जमात भी छोड़ी हमने, ये सारे मामलात भी। तो वो बाकी अच्छे शफीक वालिद थे, जो बेटियों का मसलन उन्होंने अब आज तक जो बेटियों के हक हकूक है, हालांकि लोग तो उनका तो अंदाज यही होता है कि वो शादी करके जहेज दे के कहते हैं ये फारो हो गए, लेकिन सब बेटियों को उन्होंने बराबर की जगह थी या दूसरी चीजें थी, वो बहुत सारी चीजें भी उन्होंने पूरी की है। तो वो पॉलिटिक्स में भी असल में वो जो हमारा एक वो जमाना था जो पढ़ाई का था या दूसरा था, तो वो 4-4, 6-6 महीने बाहर रहना, तो पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ कि इतनी कमिटमेंट थी कि अरसे के बाद आना, तो कई दफा तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये बेटा किस क्लास में है। तो ये बड़ी एक मजबूत कमिटमेंट उनकी पॉलिटिक्स के साथ या नजरिए के साथ रही है। तो हमारा ये वो जो ताल्लुक था वो जैसे कहते खटा बेटा ताल्लुक था, तो लेकिन उन्होंने अपने बेटियों का या बेटों के हकूक सारे समझता हूँ कि पूरे किए हैं। जनाब सरदार फारूक सिकंदर साहब, यहाँ पर राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। सरदार फारूक सिकंदर खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम। सरदार फारूक सिकंदर साहब, मुझे ये इजाज़ हासिल है कि मैं सरदार सिकंदर याद खान साहब की ज़िंदगी में आपके दादा अब्बू जनाब सरदार फतेह मोहम्मद खान करेलवी साहब की बहुत सारी जो उनकी बरसियाँ थी उसमें मैं शरीक होता रहा। तो मैंने ख़ुद अपनी कानों से सुना कि वो कहते थे कि हमारी फैमिली में एक ही आदमी जो है वो सियासत में जो है वो हिस्सा ले सकता है, और वो उनकी जो रिकमेंडेशन थी, फारूक सिकंदर कहते थे कि मेरा ये सियासी जानशीन हैं। तो इतने बड़े बाप के आप बेटे हैं, आपके लिए वो रोल मॉडल हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि आपको अपने अजीम वालिद मोहतरम का इत्मीनान हासिल था? मैं असल में उनके सामने कभी मैंने कोई उस तरह की गुस्ताखी नहीं की, कभी मेरे ख्याल में बहुत कम हुआ होगा कि उनके सामने किसी ऊंची आवाज में बात की हो। तो बाकी जो सियासत में एक पैशन है, सब्र है, आपको सब्र का अमल वो चाहिए होता है, वो
तो फिर होता भी अक्सर यही है कि विरासत है वो एक बड़े बेटे से शुरू होती है, तो ये उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने ये दस्त शफकत रखा सारा सिलसिला। तो ये मैं समझता हूँ कि तो एक जो पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा सा सब्र का अमल चाहिए होता है, शायद मुझ में ज्यादा था, इस वजह से मुझ पे नजर इंतहा पड़ी। जनाब सरदार फारूक सिकंदर साहब, जिस तरह हम याद कर रहे हैं आपके वालिद मोहतरम सरदार सिकंदर हयात खान मरहूम को, इसी साल देखिए कि मोहसन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भी खालिक हकीकी से जा मिले। इसी तरह सैयद अली गिलानी वो भी अपने रब के पास हाजिर हो गए। बड़े बड़े लोग जो हैं इस साल गए हैं। मैं चाहूँगा कि इन तमाम शख्सियात के लिए क्या कलमा खैर कहेंगे आप? ये कि कल भी मैं देख रहा था टीवी पे कि 2021 में बड़े बड़े लोग इस दुनिया से चले गए, और साथ मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर कदीर साहब है, वो भी एक मोहसिन पाकिस्तान थे। उन्होंने एक बड़ा एहसान किया, हमें देख ऐसी कोच बनाई, लेकिन वो आखिर तक उनके साथ जो हमारा सलूक रहा है। इसी तरह गिलानी साहब में सारी उम्र एक फिटमेट थी इस्लाम के साथ, कश्मीर के साथ, एक नजरिए के साथ, तो वो कभी उनकी वो उस जज्बे में कोई कमी नहीं आई। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन देखना असल में ये है कि ये दुनिया है, इसमें लोगों ने चले जाना है, जैसे जो अच्छा वक्त गुजार के चला गया, और ये लोग मैं समझता हूँ कि ये लोगों के दिलों में भी और तारीख की जो रात के उसमें भी जिंदा रहेंगे। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला ये कमियां दूर करे हमारी। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार फारूक सिकंदर साहब, बड़ी मेहरबानी, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी।